am Rani Chaudhary. Welcome to Dhanuka Agri Academy. Today we discussed agriculture current affairs जनवरी मंथ के करंट अफेयर के बारे में हम बात करेंगे। इसी प्रकार हम धीरे धीरे सभी मंथ के करंट अफेयर एग्रीकल्चर से संबंधित है जो अभी तक छूट गए हैं उसको भी कवर करेंगे। सबसे पहले द पल्स कॉन्क्लेव 2022 बी हेल्ड इन लोनावा महाराष्ट्र। अभी पल्स कॉन्क्लेव हुआ है जो कि महाराष्ट्र में हुआ है, उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। द इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन इज द अपेक्स बॉडी ऑफ द इंडियाज पल्सेस एंड ग्रेन्स इंडस्ट्री एंड ट्रेड बेस्ड इन मुंबई। IBPJ होस्ट द कॉन्क्लेव एवरी 2 years and hosted the 5th edition of the same from February 12 to 14 Feb 2020 at MB Valley City, लोनावाला नियर मुंबई। IBPGA जो है इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन हर साल इस कॉन्क्लेव को, हर 2 साल में इस कॉन्क्लेव को होस्ट करता है। जो 2020 में हुआ 5th एडिशन था जो कि MB वैली सिटी लोनावाला नियर मुंबई में 12 फेब से स्टार्ट हुआ था जो कि 14 फेब 2020 तक चला है। IBPJ फोकस्ड प्राइम मिनिस्टर विजन ऑफ मेकिंग इंडिया अ $5 trillion economy through retail sale of pulses, processed pulses, pulse derivated and value additions, all of which will drive investment in the entire value chain। हमारे पल्स प्रोसेसिंग और पल्स प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं इसमें फोकस किया गया है। इसमें पल्स प्रोडक्शन का जो टारगेट रखा गया है वो 26.30 मिलियन टन टारगेट इसमें किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं FSSAI लॉन्च वेरीफाइड मिल्क वेंडर स्कीम। FSSAI ने मिल्क की क्वालिटी को इम्प्रूव करने से रिलेटेड FSSAI ने राज्य सरकार के साथ एक्शन प्लान जारी किया है। इन फर्स्ट फॉर द इंडिया अनऑर्गेनाइज्ड मिल्क सप्लाई और वेंडर्स विल नाउ बी ब्रोट अंडर द मॉनिटरिंग थ्रू अ वेरिफिकेशन प्रोग्राम। इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड मिल्क सप्लाई हो रही है उसकी मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन प्रोग्राम के थ्रू की जा रही है। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ वेरीफाइड मिल्क वेंडर स्कीम इन गुजरात। वेरीफाइड मिल्क वेंडर स्कीम को FSSAI ने गुजरात से लॉन्च किया है। इस स्कीम का एम है मिल्क प्रोड्यूसर एंड मिल्क वेंडर अंडर द रेगुलेशन। जो मिल्क प्रोड्यूसर हैं और जो वेंडर हैं उनको रेगुलेट करना है। इस स्कीम में पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन ID नंबर दिया जाता है जिसके थ्रू आप मिल्क की सप्लाई और मार्केटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं बायोब्रिक्स फ्रॉम एग्रीवेस्ट। द रिसर्चर फ्रॉम IIT हैदराबाद एंड स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भुवनेश्वर हैज़ डेवलप्ड बायोब्रिक्स फ्रॉम एग्रीवेस्ट। एग्रीवेस्ट से तैयार बायोब्रिक्स को IIT हैदराबाद ने डेवलप किया है। इस बायोब्रिक्स को डेवलप करने के 2 पर्पस हैं। इको फ्रेंडली सस्टेनेबल मटेरियल है ये एंड वेस्ट का मैनेजमेंट है। तो वेस्ट मैनेजमेंट से नॉर्मली समझ में आ रहा हो कि जो हमारा एग्रीकल्चर का वेस्ट है उससे इसको तैयार किया गया है। यूज़ करने से हमारे इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी कमी आएगी, साथ ही साथ जो CO2 का इंक्रीजिंग लेवल था वो डिक्रीज़ होगा। तो इस टाइप से ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट नेशनल कंसल्टेटिव वर्कशॉप ऑन स्ट्रेंथनिंग एग्री लॉजिस्टिक इन INEM। इस वर्कशॉप को द मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट नेशनल कंसल्टेटिव वर्कशॉप ऑन स्ट्रेंथनिंग एग्री लॉजिस्टिक इन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ने न्यू दिल्ली में हुआ है। इस वर्कशॉप का एम है एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाना है। द वर्कशॉप इन लाइन विथ द प्राइम मिनिस्टर विजन ऑफ डबलिंग फार्मर इनकम बाय 2020। जो डबलिंग फार्मर इनकम बाय 2020 है इस लाइन को भी इसमें रखा गया था। अब इसमें INEM नई चीज़ आती है तो इसके बारे में जानते हैं। INEM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कि हमारी एग्रीकल्चर कमोडिटी है उसका नेशनल लेवल पे मार्केटिंग करने के लिए इसको बनाया गया है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 14 अप्रैल 2016 को हुआ था।
द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट एग्री बिजनेस एंड रूरल डेवलपमेंट समिट कृषि मंथन हेल्ड इन गुजरात। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द कृषि मंथन का ये फर्स्ट एडिशन था, जो कि एशिया का सबसे बड़ा फूड एग्री बिजनेस एंड रूरल डेवलपमेंट समिट था, जिसको कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद गुजरात में इसको संपन्न किया गया 16 से 17 जनवरी 2020 को। इस समिट का ऑर्गेनाइजेशन फूड एंड एग्री बिजनेस कमिटी IIMA ने किया था। इस समिट में 1500 पार्टिसिपेंट थे, जिसमें कि स्टूडेंट्स और एकेडमिशियन थे, जिन्होंने अपने नॉलेज को और अपने आइडियाज़ को इस समिट में शेयर किया। हरित रत्न अवार्ड 2019 तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर एन कुमार को 2019 का हरित रत्न अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड को ऑल इंडिया एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा इसको दिया जाता है। फिफ्थ नेशनल यूथ कॉन्वेंस, जो कि IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में अभी हुआ था, उसमें इस अवार्ड को दिया गया है। ही वाज अवार्डेड फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ Rs 30 करोड़ इंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट इन द एग्री बिजनेस एंड आल्सो फॉर मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर इन तमिलनाडु। इनको ये अवार्ड प्रोजेक्ट के डिसेमिनेशन और साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को तमिलनाडु में मोटिवेट करने के लिए इस अवार्ड को दिया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं KVIC ओपन फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग सिल्क प्लांट इन गुजरात। KVIC का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशंस, है ना। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशंस हैज ओपनड इट्स फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट एट सुरेंद्र नगर इन गुजरात टू बूस्ट प्रोडक्शन सिग्नेचर पटोला साड़ी वाइल क्रिएटिंग लाइवलीहुड फॉर वुमेन। पटोला द ट्रेडमार्क साड़ी ऑफ गुजरात इन प्राइस वेरी हाई एंड इज आउट ऑफ रिच ऑफ कॉमन। गुजरात का जो पटोला है, वहाँ पे जो सिल्क साड़ी है उसका ट्रेड है, और जो हमारे इंडिया में 5 टॉप सिल्क साड़ियाँ हैं उसमें एक पटोला सिल्क भी काफ़ी फेमस रहा है। आज इतना ही हमारा करंट अफेयर कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे और फरवरी मंथ का हम लेकर आएंगे।